नमस्ते दोस्तों। तो ये है एवरेज का बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। 12 संख्याओं का एवरेज जो औसत दिया हुआ है 55.5 है। पहली 4 संख्याओं का एवरेज 53.4 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या क्रमशः 2 और 3 कम है। 10वीं संख्या और 12वीं संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एवरेज का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पर एसएससी ने बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे हैं, भर भर के सवाल आए हैं एग्जाम में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए 12 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, तो 55.5। ठीक है, पहली 4 संख्याओं का एवरेज 53.4 और अगली 4 संख्याओं का एवरेज दिया है 54.6। और दोस्तों 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, चारों संख्याओं को लिखेंगे। तो कह रहा है 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। अगर मैं 9वीं को x मानता हूं तो 10वीं 3 अधिक है, तो x प्लस 3। लेकिन 11वीं और 12वीं दो और 3 कम है, तो 11वीं 2 कम करेंगे तो x माइनस 2, 12वीं में 3 कम करेंगे तो x माइनस 3। चारों संख्या ये होगी। और दोस्तों क्या होता है इसमें ध्यान दीजिए, चारों संख्याओं का जो पहली 4 संख्या दी है उनके एवरेज की तुलना करेंगे टोटल एवरेज से, ये कितना अधिक है या कितना कम है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर एवरेज कम है, इससे इसकी तुलना करेंगे तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना कम है। 4 संख्याएं तो 4 का गुणा करेंगे, कितना कम है तो वो लिखेंगे। तो ये कम है 2.1 कम है। ठीक है दोस्तों, 2.1 कम है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब दूसरे इन चारों की देखेंगे कि ये वाली 4 का एवरेज टोटल एवरेज से कितना कम है। तो इनका देखेंगे तो कम है तो माइनस लगाएंगे, अगर अधिक है तो प्लस करेंगे तो माइनस। अब कितना कम है, ये कम है 0.9। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस। अब कितनी संख्याएं, 1 2 x गिनेंगे तो जब 4x है तो 4x प्लस। दोस्तों देखिए प्लस 3 है माइनस 3, इनको जोड़ेंगे तो ये कट ही जाएगा, केवल -2 बचेगा तो -2। अब बराबर बराबर के क्या लिखना है ये देखिए ध्यान से, यहीं पर वो लोग भूलते हैं। तो 4 संख्याएं तो हमें 4 लिखनी है, मल्टीप्लाई करनी है टोटल एवरेज कितना था 55.5। तो दोस्तों ये लिख दिया 55.5। ऐसे हल करेंगे, इसे करेंगे तो ये आएगा 8.4, 21 चौका 84 माइनस माइनस, ये आएगा 3.6 प्लस 4x और -2। दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे, -2 माइनस के 3.6 माइनस के 8.6 8.4, इन सभी को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस के 14 प्लस 4x बराबर, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 पन्ना 20, 20 दो 22 के 2, 4 पन्ना 20 दो 22 की 22। ठीक है, स्लाइड 2 22। दोस्तों ये हो गया, पॉइंट लग गया यहाँ, पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा तो 222 हो गया। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि माइनस के 14 राइट साइड में जाएगी तो जुड़ जाएगी, तो 4x बराबर 222 प्लस 14 हो जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 1 3 और 2, तो x बराबर आएगा 236 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 पन्ना 20 5 9 चौक 36, 59 बच जाएगा। x का मान दोस्तों यहाँ से आया x बराबर 59। अब हम x का मान निकला तो हम चारों संख्याओं से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 59 हो जाएगा, ये 59 प्लस 3 62 हो जाएगा, ये -2 57 हो जाएगा, -3 56 हो जाएगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 10वीं संख्या 12वीं संख्याओं का एवरेज। तो दोस्तों शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं। 10वीं संख्या क्या है x प्लस 3, 12वीं संख्या क्या है x माइनस 3, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2, ये एवरेज हो गया दोनों का। -3 से +3 कट जाएगी 2x डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटेगी केवल x बचेगा, यानी कि x का ही मान पूछा है। x का मान कितना निकला था 59। तो 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का एवरेज 59 होगा, जो कि 9वीं संख्या 59 ही है। तो 12वीं संख्या 10वीं संख्या का एवरेज 9वीं संख्या के बराबर ही आ रहा है, यही इसका आंसर है। दोस्तों ऐसे सवाल और सीखने के लिए हमें भेजते रहें। धन्यवाद।